ध्यान साधना से मैं निकाल के लेके आ पाया हूं, लगभग 2 ही कारण हैं जिसकी वजह से आदमी गरीब रहता है। जो गरीबी है वो बहुत सारे आयामों में गरीबी होगी। जैसे कि किसी आदमी के पास रिश्तों की गरीबी है, किसी के पास पैसों की गरीबी है, किसी के पास शरीर की गरीबी है, किसी के पास ताकत की गरीबी है। और जो गरीबी है ना दीदी, उस गरीबी को 2 स्तर पे हटा सकते हैं। अगर टॉप 10 पे जाना है तो उसके लिए तो सारी चीजों को करना पड़ेगा, पर अगर आपको लाइफ स्मूथ चाहिए, बैलेंस चाहिए, अच्छी चाहिए, तो इन 2 आयामों को आप टीचर हो, जैसे आप देखो कि अगर किसी बच्चे को 70-75% नंबर लाने होते हैं तो आप उनको बोल देते हो ये इतना डेटा पढ़ ले, तेरे 100% 70-75 आ जाएंगे, और वो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट ठीक बैठती है। पर अगर किसी बच्चे को 95 से ज्यादा लाने होते हैं तो आप उसको बोलते हो सब पढ़ना पड़ेगा, एक भी पॉइंट छूट ना जाए, पता नहीं वो क्या दे दे। अब ये जो अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं वो क्या दे दे, वो 30% होगी। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर अनसर्टेन होता है। 15%, 20% ये अनसर्टेन होता है, और मैक्सिमम 25 से 30% अनसर्टेन होता है। 70% पेपर, अगर आज आपको 25 साल हो गए हैं टीचिंग करते करते, तो आप 70 से 75% पेपर ठीक प्रिडिक्ट करती हो। ऐसा है कि नहीं? तो 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो कहते हैं कि मुझे हर डायमेंशन में समभाव में, यानी 75% 70% पे चलना है, तो उसके लिए तो आप पाइपलाइन प्रिडिक्ट कर सकते हो। और अगर कोई कहे कि मुझे 95 से ज्यादा करना है, तो आप कहोगे यहां मेरी प्रिडिक्शन फेल हो सकती है, यहां बेटा तुझे सब पढ़ना पड़ेगा। लाइफ भी ऐसी है। हम जो पुअर है ना दीदी, वो 2 कारण है। अभी मैं ये 75% वालों को बोल रहा हूं कि अगर आप धन में 75% पे जाना चाहते हो, 33% वाला पास है, अगर आप 75 में जाना चाहते हो, यानी यार अबव, टॉपर नहीं हो तो अबव हो, अपर मिडिल क्लास या एलीट भी बोल दो, तो टॉप एलीट नहीं हो तो भी एलीट, 75-80% वाले को हम अच्छा बच्चा बोलते हैं। अब हम जैसा 33% वाला तो अच्छा ही बोलता है। तो ये उनके लिए है जो अपनी लाइफ के अंदर हर एक चीज को, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो मानसिक, आध्यात्मिक, मेंटल, स्पिरिचुअल और पद की पावर हो, तो अगर आप ये 2 चीजों पे काम कर लो तो आपकी शक्ति इतनी होगी कि आप अगर नंबर 1 हुए या नहीं हुए, या टॉप रैंक पे हुए या नहीं हुए, पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुकेगा। तुम अपनी लाइफ को, जैसे वीआईपीज होते हैं, वीआईपीज में भी 2 प्रकार के वीआईपीज होते हैं। एक जो 2-3 ऊपर बैठे होते हैं, और एक जो नीचे बैठे होते हैं, वो भी तो वीआईपीज होते हैं। तो अगर वो टॉप वाले पे नहीं पहुंच पाए, उसके लिए तो हर एक चीज को करना पड़ेगा, पर इतने हो जाओगे कि तुम अपनी लाइफ बहुत बेहतर, बहुत हसीन जी लो। अब वो 2 चीजें क्या हैं? वो पहली चीज है हेट। डिस्ट्रक्टिव माइंड। हेट का कारण होता है डिस्ट्रक्टिव माइंड। ठीक, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा।
और दूसरा कारण होता है सेल्फिशनेस। अगर आप सिर्फ जीवन में अपनी बढ़ोतरी चाहते हो, मैं कर रहे हो, तो इस जीवन के अंदर अगर आपको मिला तो भी बहुत पेनफुल तरीके से मिलेगा। जैसे वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी जाने के 3 रास्ते हैं। एक तो है हेलीकॉप्टर पकड़ो और सीधा ऊपर, एक है पैदल चल के जाओ, और कुछ लोग दंडोत करते हुए जाते हैं। मंजिल तीनों के लिए सेम है, पर समय और एफर्ट में तीनों के कितना फर्क आ गया। एक को जो पैदल चल रहा है उसको 5 से 6 घंटे में पहुंच जाएगा, जो हेलीकॉप्टर से जा रहा है वो 5 मिनट में पहुंच जाएगा, और जो दंडोत करके जाना है वो तो भगवान ही जाने। तीनों की मंजिल एक ही है। अब दंडोत वाले से आप बोलोगे कि देयर इज अ वे जो हेलीकॉप्टर का है, तो वो कहेगा क्या ये रास्ता गलत है? नहीं, गलत नहीं है। इट्स जस्ट अपॉन यू कि जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, देयर इज अ वे जिसमें समय भी कम लग सकता है और लगभग एफर्टलेस भी हो सकता है। अब अगर तुम अहंकारवश एफर्ट डालना चाहते हो तो ये तुम्हारे ऊपर है। अब आदमी कहेगा कि मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा उनको समर्पण है, तो शरीर से समर्पण आप दे नहीं सकते साहब। ऐसे बहुत सी कहावत है कि गांव के गांव एक बार कृष्ण भगवान के लिए सब भोजन बनाते बनाते एक अम्मी थक गई थी। ठीक, कह रही ये तो इसका तो पेट भर ही नहीं रहा, इसका तो पेट भर ही नहीं रहा, इसका तो पेट भर ही नहीं रहा। तो फिर आधा चावल का दाना दिया और उनका पेट भर गया। ठीक, एक बार हनुमान जी के साथ भी ऐसी हुआ। पकवान बनाते 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 पूरी सेना का पकवान खा गए। तो फिर माता जानकी ने बोला कि जाओ, ऐसे कुछ नहीं होगा, एक लड्डू बना कर दिया कि जाओ ये हनुमान को दे दो। सब हैरान, कहे माता ये क्या बात कर रहे हो आप? वो आदमी इस लड्डू से दिख जाएगा जिसने पूरी सेना का पकवान खा लिया। कह रहे आप जाके दो तो सही। उन्होंने वो खाया और वो सेटिस्फाइड हो गए। वो क्या बताना चाह रहे हैं कि एक चावल के आधे दाने जितना मैटर की जरूरत है। शरीर का एफर्ट जो है वो चावल के आधे दाने जितना है, बाकी सारा काम तो भाव का है। एक आदमी जो इस वक्त दंडोत करके वैष्णो देवी जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर ये अहंकार आएगा कि जितना त्याग प्रभु के लिए मैंने किया उतना ये पैदल चलने वाले ने तो ना किया। तो तुम्हारे अंदर भाव जागा या अहंकार जागा त्याग का? बताओ। जितना, और वो जो पैदल चलने वाला है वो हेलीकॉप्टर वाले के लिए क्या कहेगा कि जितना त्याग मैंने किया प्रभु के लिए उतना त्याग इसने तो ना किया। प्रभु के लिए त्याग तो जरूरी है, पर वो त्याग शरीर के स्तर पे नहीं हो सकता। वो त्याग भाव के स्तर पे होगा कि आपने भाव से कितना, उनको भाव चाहिए। जब वो शरीर है ही नहीं, जब आपकी शरीर नहीं हो, यू आर 99.99% एम्प्टी स्पेस, तो आप 99.9% एम्प्टी स्पेस हो और आप सोच रहे हो कि किसी फिजिकल आइडेंटिटी से काम पूरा हो जाएगा। आपका ये अहंकार आपको स्लो करेगा। तो जो 2 कारण हैं, उसमें पहले कारण का मैंने आपको बताया था हेट। अगर जिसको डिस्ट्रक्टिव माइंड कहते हैं, उसका हथियार है हेट, कंपटीशन, रिवेंज, हेट। ये सब डिस्ट्रक्टिव माइंड के टूल है। आदमी अपना भला नहीं चाहता। जैसे आज मेरे साथ में फर्नीचर की दुकान है और मैं चाहूँ ये सारी दुकानें बंद हो जाए,
क्या होगा, ये सारी दुकानें बंद हो जाए, सारे क्लाइंट किसके पास आएंगे, मेरे पास। तो ये मेरा माइंड क्या है, मुझे चाहिए क्या, धन। उसके लिए मैंने माध्यम क्या चुना, बताओ क्या चुना, हेट। यही एक मिडिल क्लास आदमी कर रहा है। सामने वाले की जॉब चली जाए, मैं इस जॉब पे बैठ जाऊं। मेरा बॉस जो है, वो जो बीच का मैनेजर है, मैं इसकी गद्दी ले लूं। आप समझ रहे हो, कंपैरिजन, कंपटीशन, हेट, ये डिस्ट्रक्टिव माइंड के टूल हैं। ये जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है, यह आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। और दूसरा टूल क्या है, दोनों एक ही चीज है। डिस्ट्रक्टिव माइंड का दूसरा स्वरूप है सेल्फ सेंटर्ड होना। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मी 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 मी। अब मैं चाहता हूं कि आप पूर्ण रूप से मुझे अपना बेटा मान लो, समझ रहे हो। ये हक दिखाने से होगा या प्रेम करने से होगा। अगर मैं आपसे बेटे की तरह हक जताता रहूं, हक जताता रहूं, हक जताता रहूं, तो मैं आपकी ज्यादा गहराई में आ पाऊंगा, या बेटे की तरह फर्ज निभाता रहूं, फर्ज निभाता रहूं, फर्ज निभाता रहूं, फर्ज से, समझ रहे हो, फर्ज से, समर्पण से, देने से हक जताना नहीं पड़ता, वो आ जाता। समझ रहे हो। हम क्या चाहते हैं, हम किसी रिश्ते में घुसते हैं और घुसते टाइम ही फायदे काउंट करने लग जाते हैं। आप समझ रहे हो कि इसके साथ घुस के मेरा ये तो फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, जो भी अलग अलग तरीके के बेनिफिट है, कि पद का बेनिफिट होगा, इसका उसका उसका उसका। तो जब आप आए बेनिफिट के लिए, तो क्या वो रिश्ता गहरा उठ पाएगा। और अगर आज आपके साथ एक आदमी सिर्फ आपके लिए जुड़ जाए, सिर्फ आपके लिए जुड़ जाए, कि मुझे बस प्रीति का भला देखना और अपने बारे में कुछ ना सोचे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर आप कहोगे कि अगर मेरे से इस पे 100 भला हो सकता है ना, तो मैं 1000 कर दूं प्रभु। और अगर एक आदमी अपने फायदे के लिए जुड़ रहा है, समझ रहे हो, तो अगर आपसे 100 भला हो पाएगा ना, आप उसका 10 करोगे। दिस इज हाउ सिस्टम वर्क। आदमी देने के लिए राजी नहीं है। सांस जितनी दोगे उतनी ही पा रहे हो। अब इसके लिए क्या करना है, ये सारी बात आप देखो। मैं कहता हूं गुरु नानक जी कितने ऊंचे संत हैं भाई गुरु, कितनी ऊंची स्थिति है उनकी। एक लेडी ने पूछा और उन्होंने ये दोनों बातें बताई। जब एक लेडी ने उससे पूछा था कि मैं गरीब हूं, तो उन्होंने जवाब क्या दिया था कि तू देती नहीं। उसने कहा मैं जब गरीब हूं तो मैं दे क्या सकती हूं। कहती तू अपनी सोच, तू अपनी सेवा दे सकती है, तू अपना प्यार दे सकती है, तू अपनी मुस्कान दे सकती है, समझ रहे हो, तू अपना अच्छे विचार दे सकती है। अब ये तो समझ आ गया, अब करना क्या है। अगर पॉवर्टी से बाहर निकलना है तो करना क्या है। आपको मैंने बता रखा है कि आंखें बंद कीजिए, ये जो ध्यान है, ये ध्यान बहुत ही गहरा ध्यान है। हमने वीडियोस बना रखी है पावर ऑफ स्माइल की, उससे आपको स्माइल के पूरे बेनिफिट्स पता चल जाएंगे और वो जानने बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं। आप देखो कि अगर आप चाहते हो कि शरीर के अंदर सांस आए, तो वो नेचुरली आएगी। अगर नहीं आ रही
तो सांस अंदर भरी पड़ी है। वो भरी हुई सांस जैसे ही बाहर दी, जितने पैमाने में दोगे उतने पैमाने में वापसी आ जाएगी। अंदर की सांस आप जितनी निकालते हो, प्रभु आपको उतनी दे देते हैं, नो टाइम में। आपने ब्लॉकेजेस बना रखी हैं और कोई दूसरा कारण नहीं। स्माइल के क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं नहीं बता रहा, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, पर छोटे में कंप्लीट करके बात ये है कि हमारी स्माइल के साथ मेमोरीज जुड़ी पड़ी हैं। क्या क्या मेमोरी हैं? कंटेंटमेंट की। आप स्माइल तभी करते हो जब आप भरे हुए होते हो, जब आप खुश होते हो। जब आप स्माइल कर रहे होते हो उस समय आपके विचार बहुत कम होते हैं। भरे हुए का मतलब आप उस टाइम रिचनेस की फीलिंग में होते हो कि प्रभु तूने बहुत दिया। समर्पण भी होता है, ग्रेटिट्यूड भी होता है। ये सारी मेमोरी स्माइल के साथ जुड़ी हुई है। और आज मैं आपको स्माइल ऑफ एनलाइटनमेंट बताने जा रहा हूं। यानी बिना कुछ कहे आप अपने मेमोरी माइंड को, बिना कुछ कहे आप अपने मेमोरी माइंड को, जो पेन और प्लेजर से चलता है, उसको मैसेज दोगे, उसको नई प्रोग्रामिंग दोगे और उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज निकलेंगी जो लाइफ को वैसा ही बना देगी। इसको स्माइल ऑफ एनलाइटनमेंट समझिए। इसके लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। आप ये इमेजिन कीजिए कि प्रभु ने आपको सब कुछ दे रखा है। कैलकुलेशन, लॉजिकल माइंड को ना लाते हुए हम कोई अमाउंट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ भरपूर वर्ड यूज करेंगे कि आपके पास भरपूर धन है, जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज्यादा। आपके पास भरपूर सुख है, जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज्यादा। सुख का मतलब कि आपका मानसिक चित्त भी संतुष्ट है, यानी योर मेंटल बॉडी, योर इमोशनल बॉडी, योर फिजिकल बॉडी, तीनों ही ब्लेसफुल स्टेट में इन टोटल ब्लिस है। आपके पास सुख भी है, शांति भी है, संतोष भी है, इन सब की प्रेजेंस में समर्पण भी है। यू आर फुल ऑफ कंटेंटमेंट, ग्रेटिट्यूड भी है। इन सब की प्रेजेंस में
आपने ये देखना है इस वक्त स्माइल कैसी हो रही है। हाउ इज योर स्माइल? इसको आप अपनी आइडियल स्माइल समझिए। दिस इज योर आइडियल स्माइल। लॉजिक समझ लीजिए। अब ये स्माइल क्या कर रही है? ये स्माइल आपके ब्रेन न्यूरॉन्स को, आपके मेमोरी माइंड को, आपकी बॉडी को सिग्नल दे रही है कि इस वक्त लाइफ ऐसी चल रही है। इससे पहले पेन और प्लेजर बॉडी सिग्नल्स दे रही थी, और उन दोनों की मदद से जो विचार थे, वो विचार आपकी लाइफ को क्रिएट कर रहे थे। अब आपने अपनी बॉडी को एक नया सिग्नल दे दिया। इसको मात्र 5 से 10 मिनट करके देखना और आपको अपने विचारों में फर्क दिखेगा। आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ इस स्माइल से कैसे आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। गुरु नानक जी ने कहा था, मन जीते जग जीत। तो सिर्फ इस स्माइल से आप अपने मन को जीतने की तरफ चल पड़े हैं। अब दूसरा काम क्या करना है? ब्रीदिंग। आपने ये देखना है कि ये जो आइडियल स्माइल है, क्या ब्रीदिंग इसके साथ एल्गोरिदम में है? आपका माइंड खुद बता देगा यस या नो। क्या जितनी इस वक्त आपकी स्माइल के अंदर कंटेंटमेंट है, क्या उतनी ही कंटेंटमेंट आपकी ब्रीदिंग में भी है? एक किताब है जो शिव भगवान ने पार्वती माता को ज्ञान दिया था। उस किताब का नाम है शिरोदय। उसमें उन्होंने पार्वती माता को ब्रीदिंग टेक्निक बताई थी, और उन्होंने कहा था कि ये गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान है। कोई भी वेद, कोई भी पुराण इससे बड़ा ज्ञान नहीं है। ब्रीदिंग अगर आप अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो कोई भी ग्रह, कोई भी तिथि, कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लुएंस आपको नहीं कर पाएंगे। आपका जो मन है, आप उसको पूरी तरीके से जीत लेंगे। आपके जो जीवन है, आप उसको पूरी तरीके से जीत लेंगे। उन्होंने पार्वती माता से कहा कि इससे ज्यादा उच्च कोटि का ज्ञान इस ब्रह्मांड में नहीं आया। इस आइडियल स्माइल की होश में आपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। वो चेंज खुद होगी, वो बाय प्रोडक्ट है, वो रिजल्ट है स्माइल का। उसमें आप एक्शन, इंटेंशन कुछ भी नहीं देंगे।
आपका सारा एक्शन, आपकी सारी इंटेंशन सिर्फ स्माइल पे रहेगी, और ये देखेंगे कि क्या ये जो मेरी आइडियल स्माइल है इसके साथ मेरी ब्रीदिंग मैच हो रही है। मन कहेगा यस या नो। अगर नो कहेगा तो आपने कुछ भी नहीं करना। बी अ डिटैच ऑब्जर्वर। जैसे अगर लाइट जलानी होती है तो हम बटन दबाते हैं, लाइट के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। गैस पे अगर पानी गर्म करने के लिए रख रखा हो और पानी को तेजी से और ज्यादा गर्म करना है तो पानी के साथ कुछ नहीं करते, गैस की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। वैसे ही आपने ब्रीदिंग के साथ कुछ नहीं करना। ये बहुत ही गोपनीय ज्ञान है। आपने स्माइल को इंटेंस करना है, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि स्माइल आइडियल है, स्माइल एनलाइटनमेंट की है? एक स्माइल आएगी आपकी बॉडी में जब आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया है। वो हुआ क्या है कि आपने 0 पॉइंट को टच कर दिया है, वो पॉइंट जहां पे विचार नहीं होते। उस पॉइंट को टच करने की वजह से आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ भी नहीं है। ब्लैंकनेस भी आप, एम्प्टीनेस है बिल्कुल, और आनंदमय कोश में आप चले गए हो, पेन और प्लेजर से दूर चले गए हो। सिर्फ स्माइल की है। आपकी जो इंटेंसिटी है वो स्माइल पर होनी चाहिए। इस स्माइल की हेल्प से आप देखेंगे कि ब्रीदिंग खुद इसके साथ मैच हो रही है। आपको 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेगा, हो सकता है स्टार्टिंग में आधा घंटा भी लग जाए, बहुत कम लोगों के साथ होगा पर हो सकता है। इसके बाद हो क्या रहा है, चलिए इसकी वजह से आपकी पेन और प्लेजर बॉडी जो विचार दे रही थी, होता क्या है कि हमारी पेन और प्लेजर बॉडी थॉट्स क्रिएट करती है। वो जो थॉट्स है वो फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। ये जो थॉट्स और फीलिंग्स मिलती हैं ये इमोशन क्रिएट करते हैं। ये तीनों मिलके वो एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं, और यूनिवर्स उस एनर्जी के हिसाब से आपको आपकी रियलिटी प्रेजेंट करता है। अब आपने क्या किया? आपने आनंदमय कोश यानी एनलाइटनमेंट की स्माइल तक पहुंच गए। अब इससे क्या होगा? विचार बहुत ही कम हो जाएंगे। पहले 100 लोग रोटी खा रहे थे और 100 रोटी थी तो हर किसी को 1 रोटी मिल रही थी। अब 7 लोग या 10 लोग रोटी खा रहे हैं और 100 रोटी है तो एक आदमी को 10 रोटी मिल रही है। वैसे ही विचार कम हो गए तो जो ऊर्जा है वो तो वैसे भी 10 गुना बढ़ गई। पहले 100 रोटी थी, अब 1000 रोटी हो गई, और ये 1000 रोटी को खाने वाले आदमी भी 10 रह गए। तो एक आदमी को पहले 1 रोटी मिलती थी, अब 100 रोटी मिलती है। एक विचार को पहले 1 रोटी की ताकत मिलती थी, अब 100 रोटी की ताकत मिलती है। तो सिर्फ आपके ये स्माइल करने की वजह से, सांसों की उसके साथ मैच होने की वजह से आपकी विचारों की पावर 100 गुना बढ़ गई। और विचार क्या आएंगे? कंटेंटमेंट के,
विचार क्या आएंगे? संतुष्टि के। विचार क्या आएंगे? समर्पण के। विचार क्या आएंगे? ग्रेटिट्यूड के। कैसी फीलिंग आएगी? कैसे इमोशंस आएंगे? ये सब मिलके कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी देगी? और यूनिवर्स वही चीज आपको वापसी करेगा। मैं पिछले जन्मों की तो बात नहीं करता, मैं सिर्फ ध्यान ही करता रहा हूं। पर अगर इस जन्म की बात करें तो लगभग 12 साल से मैं 15 से 17 घंटे सिर्फ ध्यान को ही दे रहा हूं। और मैं आपको अपना निष्कर्ष बताता हूं कि इससे गोपनीय ज्ञान, इससे इजी वे मेरे को आज तक नहीं मिला। बस एक बात का याद रखना है आपने कि लाइफ को जैसे कर रहे हो करते रहो। मन कहेगा विचार से कि विचारों को सोच कैसे करेगा, कैसे करेगा, कैसे होगा, ये किन चीजों में लग गया है। तो मन को आपने तर्क देना है कि जो स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि सोचे सोच न होवी जे सोची लखवार। कि अगर 1,00,000 बार भी सोचेगा तो सोच नहीं होने वाली। सोच पूरी होती है ऊर्जा से। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। रिक्शे वाले से ज्यादा पैसा कौन चाहता होगा? वो तो शायद 24 घंटे पैसे की ही बात सोचता होगा। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। आपको वो मिलता है जो आप होते हो। क्योंकि आप जो होते हो वही ब्रह्मांड में छोड़ते हो और ब्रह्मांड आपको वही वापसी देता है। ब्रीदिंग। और ये स्थिति बनी रहे इसलिए हमेशा ये सोचो कि जितने पैसा इसलिए नहीं चाहो कि चाहिए, इसलिए चाहो कि प्रभु मैं सर्विस करूंगा। सर्विस पे ध्यान दो, लेने पे नहीं। लोगों का भला चाहो। जितना तुम लोगों का भला चाहोगे उतना लोग तुम्हारा भला चाहेंगे। सबको दो। रोटी सामने वाले को खिलाना सीखो, आपके पास रोटी खुद आ जाएगी। देख लेना, एक दिन सांस छोड़कर शरीर खुद तड़पेगा लेने के लिए। और देख लेना, एक दिन सांस को अंदर रखकर शरीर तड़पेगा कि इसको छोड़, इसको छोड़, इसको छोड़। अगर प्रभु दे रहा है तो आगे बांटो, खुद आएगा। इस सबक को लेते हुए आपको बता दिया गया है कि आइडियल स्माइल आपको आनंदमय कोश में डाल देगी और उससे मैच होती हुई ब्रीदिंग आपके जीवन में वो सब प्रकट कर देगी। ये सिंपल सी साइंस है। इसको 11 दिन करके देखिए, आपका जीवन इस तरीके से बदल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई चीज, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद एनलाइटनमेंट सिर्फ एक इशारा रह जाएगी। उसके बाद मेरा उपयोग नहीं रहेगा, बस इशारा देना होगा।